के लिए हम रिसाइकलर व्यू का यूज़ करेंगे, यानी रिसाइकलर व्यू पे इमेजेस रिट्रीव करके रखवाएंगे। ये प्रोसेस आपने पहले भी देखा हुआ है। जब रिसाइकलर व्यू का टॉपिक हमने पढ़ा था तब हमने डेटाबेस से 3 स्ट्रिंग्स जो थी वो निकाल के डेटाबेस से और रिसाइकलर व्यू पे डिस्प्ले करवाई थी, नेम, रोल, ईमेल एंड पासवर्ड। तो इमेजेस हों या कोई भी और डाटा हो डेटाबेस में, डिफरेंस सिर्फ इतना है, सारे प्रोसेस सेम एज इट इज़ होते हैं, डाटा वैसे ही उठाया जाता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जब डेटाबेस से डाटा उठाया जाता है वो एज इट इज़ टेक्स्ट व्यू के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन जब डेटाबेस से इमेज उठाई जाएगी तो वो एज इट इज़ नहीं डाला जाएगा, इसलिए कि डेटाबेस में होता है इमेज का पाथ। हमें उस पाथ पे पड़ी हुई इमेज उठा के इमेज व्यू पे रखनी होती है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। और चूंकि अब जब हमारा पाथ होगा वो सर्वर साइड का पाथ होगा और इमेज व्यू हमारा क्लाइंट साइड पे है, तो हमें एक क्लास यूज़ करनी पड़ती है यहाँ पे, जो कि सर्वर साइड पे जो इमेज पड़ी हुई है उसका पाथ लेके उस पाथ के थ्रू फिर उस इमेज को हमारे इमेज व्यू के ऊपर बाइंड कर दे। यानी सिर्फ ये इमेज का पाथ और इमेज को बाइंड करना, ये एक लाइन का डिफरेंस है उस कोड में जो हमने पहले पढ़ा था और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी सेम वही स्टेप्स हैं। तो आज हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि रिसाइकलर व्यू का टॉपिक हम बड़ी डिटेल के साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ हम वो स्टेप्स रिकॉल करेंगे और साथ ही मैं आपको वो बता दूंगी कि आपका चेंज जो है वो किस जगह पे है। तो हम ये प्रोजेक्ट भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से, जिस प्रोजेक्ट पे हम कल काम कर रहे थे, इमेज वाले प्रोजेक्ट पे। वहीं पे आपको याद होगा कि हमने एक बटन बनाया था शो ऑल का। उसी बटन पे मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑल इमेजेस जो इस टाइम पे डेटाबेस में सेव हैं वो सारी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वो शो ऑल का बटन था। तो इस शो ऑल के बटन पे तो हमने सिर्फ इतना सा कोड किया है कि हमने ये शो बटन कि हमने एक न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर ली है, हम उस पर मूव कर गए हैं। यानी जैसे ही हम शो ऑल बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। इस एक्टिविटी पे हमने क्या किया है, एक सबसे पहला स्टेप तो हमने रिसाइकलर व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे जो है वो कार्ड व्यू डिज़ाइन किया है। ये क्योंकि अब ये कार्ड व्यू, क्योंकि अब पहले डाटाबेस से आ रहे थे 3 टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे 3 टेक्स्ट व्यू लगाए थे। अब यहाँ पे डाटाबेस से आ रही है इमेज, तो मैंने इस कार्ड व्यू के ऊपर जो है वो प्लेस की हुई है एक इमेज व्यू और इसको आईडी असाइन की हुई है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हमारा कार्ड व्यू हो गया। तो रिसाइकलर व्यू के स्टेप भी यही थे कि पहले रिसाइकलर व्यू ड्रैग करें, उसको आईडी असाइन करें, उसको इनिशियलाइज करें जावा में। स्टेप नंबर 3 में हमने फिर कार्ड व्यू डिज़ाइन किया था। स्टेप नंबर 4 में हमने कहा था कि मॉडल क्लास डिज़ाइन करनी है, और मॉडल क्लास हमारी पहले से डिज़ाइन है, हमें न्यू मॉडल क्लास डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। कल जब हमने डेटाबेस में रियल टाइम डेटाबेस में डाटा स्टोर किया था तो किसके थ्रू किया था, मॉडल क्लास के थ्रू। तो वही मॉडल क्लास हम आज यूज़ कर लेंगे डेटाबेस से डाटा को निकालने के लिए, ठीक है। डेटाबेस से डाटा निकाल के हम इस मॉडल क्लास में रखेंगे, फिर इस मॉडल क्लास से लिस्ट में ऐड कर देंगे, फिर वो लिस्ट जो है वो हम अडॉप्टर को दे देंगे। तो मॉडल क्लास के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है अडॉप्टर क्रिएट करना। अडॉप्टर क्रिएट करने के लिए हमने उसी तरह से क्लास, माई अडॉप्टर और रिसाइकलर व्यू इतना ये क्लास बनाएंगे। इसके अंदर 2 चीज़ें हमने बनानी है, एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा आपका डाटा किसके पास है। तो डाटा हमारा अरे लिस्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया मॉडल टाइप का, ठीक है। ये डाटा स्टोर करेगा हमारा, इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया। ये आप देखें वही स्टेप्स हैं, ये स्टेप यहाँ पे चेंज नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने व्यू होल्डर क्लास बनानी थी। व्यू होल्डर क्लास में क्या होता है कि जो आइटम के पास जो चीज़ होती है उसका हम एक व्यू डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जावा में। तो हमारे पास इसकी चूंकि जावा क्लास तो है नहीं, तो हम यहाँ पे व्यू होल्डर की क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक इमेज व्यू बनाया और इस इमेज व्यू को हमने इनिशियलाइज किया है ये जो कार्ड व्यू के ऊपर इमेज है इसकी आईडी से, इसकी आईडी से,
ठीक है। तो ये हमारा होल्डर बन गया, ठीक है। यानी ये हमारा होल्डर है, हर इमेज जो डेटाबेस से आएगी वो इस होल्डर में प्लेस होगी, ठीक है। इस होल्डर में प्लेस होने के बाद फिर वो रिसाइकलर व्यू की पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे चली जाएगी। फिर दूसरी इमेज आएगी, वो फिर इस होल्डर पे रखी जाएगी और रिसाइकलर व्यू की पोजीशन पे चली जाएगी। इस तरह हम हर दफ़ा अपने होल्डर के ऊपर डाटा चेंज करते रहेंगे। फिर इसको एक्सटेंड किया क्लास को रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर से, और इसको पास कर दिया हमने अपना व्यू होल्डर। पास करने के बाद फिर हमने जो है वो इसमें 3 फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो फ़ौरन ही वो तीनों फंक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। इसमें ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमने जो हमारे पास ये लेआउट बताना है कि जो हमारा व्यू होल्डर है वो अपना लेआउट कहाँ से सेट करेगा। वो अपना लेआउट इस ये जो हमारे पास है कार्ड व्यू, वो यहाँ से गेट करेगा, ठीक है। इसमें भी चेंज नहीं किया, ये लाइन पहले भी हमने ऐसे ही लिखी थी और अब भी हमने ऐसे ही लिखी है सेम। फिर ये वाला फंक्शन गेट आइटम काउंट में क्या होता है, टोटल डाटा का साइज़, कि डाटा का टोटल साइज़ कितना है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने वही हमारी लिस्ट डॉट साइज, ये डाटा का टोटल साइज़ आ गया। चेंज कहाँ पे, सारा ये कोड वैसे का वैसा ही है, चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज है हमारे पास इस लाइन में। इस लाइन में क्या होता था कि पहले हमारे पास जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आ रहा होता था, हम उसे टेक्स्ट बॉक्सेस पे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस या टेक्स्ट व्यूज़ के ऊपर बाइंड करवा देते थे। अब हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो इमेज का URI आ रहा है। तो इमेज का जो एड्रेस है वहाँ से इमेज उठा के इमेज व्यू के ऊपर प्लेस करने के लिए हमने ये क्लास यूज़ की है, ठीक है। इस क्लास की पहले आपने डिपेंडेंसी ऐड कर लेनी है। वो डिपेंडेंसीज क्या हैं वो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में लिख दी हैं। ये इस क्लास की डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। ये क्लास किस लिए यूज़ होती है, कंटेंट प्रोवाइडर से डाटा लेके फिर उसको आपके व्यू के ऊपर बाइंड करवा देती है, ठीक है। अब इसमें हमने कैसे ये क्लास का नाम डॉट विद का फंक्शन, इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। डॉट लोड, लोड का इसका फंक्शन है। अब इसे बताना होता है लोड किसको करना है, हमारी लिस्ट में सारा डाटा पड़ा है। अब लिस्ट की कौन सी वाली पोजीशन पे डाटा, कौन सी वाली पोजीशन का डाटा गेट करना है, वो इस पोजीशन के अंदर जो पैरामीटर होगा, इसके अंदर 0 होगा तो 0 वाली पोजीशन का डाटा गेट करेंगे। 1 होगा, ये पहले 0 के लिए कॉल होगा ना, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। जितना डाटा का टोटल साइज़ होगा उतनी दफ़ा ये बाइंड होगा, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन पे डाटा को बाइंड करना है। फिर गेट इमेज URI, गेट इमेज URI कहाँ से हो रहा है, ये हमारे पास गेट इमेज URI यहाँ से, ठीक है। ये फंक्शन इमेज का URI गेट करना है। डॉट इनटू, इमेज को लगाना कहाँ पे है, प्लेस कहाँ पे करना है। होल्डर डॉट, ये होल्डर, होल्डर के अंदर ये सारे व्यू होल्डर्स होंगे। तो हम होल्डर के अंदर जो इमेज V के नाम से है उसके ऊपर इस URI वाली इमेज को प्लेस कर देना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, डेटाबेस में तो देखते हैं हम कि डेटाबेस में सिर्फ पड़ा होता है इसका पाथ। तो ये क्लास क्या करती है, इस पाथ पे पड़ी हुई इमेज को इमेज व्यू के ऊपर बाइंड कर देती है, ठीक है। अदरवाइज अगर डाटा होता तो हम उसे डायरेक्ट ही प्लेस करवा देते, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा अडॉप्टर सेट हो गया। अभी हमने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव नहीं किया, वो कैसे हमने रिट्रीव करना है, ये हमारा जैसे ही शो ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये ओपन होगी। जैसे ही हमारे पास ये ओपन होगी एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी में हमने वो सारा कोड लिखा हुआ है कि किस तरह से एडॉप्टर्स, रिसाइकलर व्यूज़ और डेटाबेस से डाटा कैसे रिट्रीव होगा। इसमें हमने रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट बना लिया, अरे लिस्ट बना ली, अब हमने जो अभी अडॉप्टर बनाया था उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, डेटाबेस जिससे डाटा निकालना है उसका कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको इनिशियलाइज भी कर लिया। उसके बाद रिसाइकलर व्यू को उसकी आईडी से इनिशियलाइज कर दिया। और आपको पता है कि रिसाइकलर व्यू और लिस्ट व्यू में यही डिफरेंस है ना, कि रिसाइकलर व्यू जो है उसमें लेआउट भी सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो रिसाइकलर व्यू का हमने यहाँ पे लेआउट सेट किया, लीनियर लेआउट, और जो हमारी लिस्ट है उसको भी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। जो एडॉप्टर है
वो भी, उसका भी हमने उसको भी इनिशियलाइज कर दिया न्यू माई अडॉप्टर। हम अडॉप्टर हमारा दो चीज़ें लेता है ना जो हमने बनाया है, एक आपके पास लेता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा आपके पास लेता है लिस्ट। तो वो हमने दोनों पास कर दी, कॉन्टेक्स्ट दिस और ये लिस्ट, ये पास कर दी। उसके बाद डेटाबेस से अब डाटा उठाना है आपने, तो कैसे उठाएंगे? डेटाबेस का ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया रूट, और इसका फंक्शन कौन सा है? वैल्यू इवेंट लिसनर। ठीक है, एक आपको याद होगा ना, दो मैंने बताए थे, वैल्यू इवेंट लिसनर और सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर। जो वैल्यू इवेंट लिसनर हमने यूज़ किया है यहाँ पे, जैसे हमने ये लिसनर यूज़ किया, डेटाबेस से जितना भी डाटा था वो इस स्नैपशॉट में आ गया। तो स्नैपशॉट में एक से ज़्यादा डाटा होगा, तो हम स्नैपशॉट से 1 बाय 1 डाटा जो है वो इस एरे लिस्ट के ऊपर, यानी पहले क्लास को देंगे और क्लास किसको पास कर देंगे? एरे लिस्ट को। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया, डाटा स्नैपशॉट डीपी, यानी 1 बाय 1 डाटा को निकालना है हमने। तो स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन, इसमें से एक चिल्ड्रन निकलेगा और डीपी में चला जाएगा। डीपी डॉट गेट वैल्यू, वो जो एक चिल्ड्रन होगा उसकी वैल्यू हम निकालेंगे और कहाँ पे किसको पास कर देंगे? अपनी मॉडल क्लास को। ठीक है, जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका फ़ौरन कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ना, तो हमने उसको पास कर दिया। और साथ ही हमने क्या किया है? लिस्ट डॉट ऐड, वो जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास जो है वो किस में ऐड कर दी है? लिस्ट में। तो आप कह लें कि एरे की 0 पोजीशन पे वो पूरा एड्रेस चला गया होगा जो कि हमने डेटाबेस से पिक किया। नेक्स्ट फिर एरे की 1 लोकेशन पे, नेक्स्ट एरे की 2 लोकेशन पे, जब तक स्नैपशॉट से डाटा आ रहा है, ठीक है, चिल्ड्रन आ रहे हैं, तो ये लिस्ट में ऐड हो रहे हैं, लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। उसके बाद एडॉप्टर चूँकि हमने पहले ही सेट कर दिया है ऊपर यहाँ पे, ये एडॉप्टर पहले ही, तो उस टाइम तो इस लिस्ट के पास डाटा नहीं था ना जब हमने एडॉप्टर सेट किया था। तो बेशक आप इस लाइन को यहाँ से उठा के नीचे लिख लें, ठीक है, या फिर आपने अगर अडॉप्टर ऊपर भी सेट कर दिया है तो यहाँ पे आप अडॉप्टर को नोटिफाई कर दें फॉर डाटा चेंज, ठीक है, कि डाटा चेंज हुआ। और फिर आपने जो अडॉप्टर दोबारा से सेट हो जाएगा, और साथ ही आपने जो आपका रिसाइकलर व्यू है उसको आपने अडॉप्टर पास कर दिया। इससे क्या होगा कि सबसे पहले जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, डेटाबेस से डाटा उठाया जाएगा, आपकी मॉडल क्लास के अंदर रखा जाएगा, मॉडल क्लास से फिर वो जो है वो लिस्ट में रखा जाएगा। फिर जैसे ही ये हमने अडॉप्टर कॉल हुआ तो अडॉप्टर क्या करता है? अडॉप्टर इसी तरह से एक एक डाटा, एक एक पोजीशन का डाटा लिस्ट से लेके, एक एक पोजीशन का डाटा उसका जो लेआउट है वो यहाँ से पिक करके और उसको प्लेस कहाँ पे कर रहा है? रिसाइकलर व्यू के ऊपर। फिर दूसरा डाटा उसको प्लेस कर देगा, तीसरा डाटा, जितना आपने जहाँ पे डाटा का टोटल साइज़ बताया हुआ है उतना। ठीक है, तो हम इसको एक दफ़ा चेक भी करवा देती हूँ मैं आपको, ये फंक्शन, ये प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है, मतलब डाटा किस तरह से रिसाइकलर व्यू के ऊपर डिस्प्ले कैसे होगा। ये देखें, जैसे ही हमने शो ऑल बटन पे क्लिक किया तो फ़ौरन ही वो एक्टिविटी हमारी चलना शुरू हुई, और ये वो सारी इमेजेस हैं जो कि डेटाबेस से आ रही हैं, ये जो कल हमने डेटाबेस में प्लेस की थी। इसमें लास्ट वाली इमेज हमारी वही जो कल हमने लगाई थी लास्ट पे इसी क्लास में। तो इस तरह से ये हमारे डेटाबेस से इमेजेस आ रही हैं, मतलब सारे स्टेप्स वही हैं रिसाइकलर व्यू वाले, कोई भी स्टेप जो है वो इसमें डिफरेंट नहीं है। ठीक है।